सर 100 मार्क्स, 100 नंबर कभी आ सकते हैं हमारे? क्या सर हमारे 100 नंबर किसी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो? क्या किसी बच्चे के 100 में से 100 आते भी हैं, या कुछ एक आध दो नंबर काट के उनको नीचे 95, 90 तक, 85 तक पहुंचा दिया जाता है? क्या कुछ ऐसा भी होता है सर? और अगर आते हैं तो हम कैसे ला सकते हैं 100 में से 100 किसी भी सब्जेक्ट में? तो बच्चों आज आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, ना सिर्फ बिजनेस स्टडीज में बल्कि अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इन चीजों को फॉलो करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर बिजनेस स्टडीज की बात की जाए तो बिजनेस स्टडीज में भी ये ट्रिक्स, ये टिप्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। क्या होता है ना यार कि हम साल भर से मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपने स्कूल में मेरी वीडियोस को देख के पढ़ाई कर रहे हो, बहुत लंबे समय से आप और हम जुड़े हुए हैं। अब समय आ चुका है कि अब हम अपना रिजल्ट शो करेंगे वर्ल्ड को, रिजल्ट शो करेंगे दुनिया को। रिजल्ट बेटा अब हर बच्चे का, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई की होगी, कुछ बच्चों ने गर्मियों की छुट्टी के बाद पढ़ाई नहीं करी होगी, प्री बोर्ड में जगे होंगे, आप बोर्ड आ रहे हैं तो जग रहे होंगे कि और सोच रहे होंगे कि यार क्या ऐसा किया जाए 1 महीने के अंदर अंदर, या क्या ऐसा किया जाए 30-35 दिन के अंदर अंदर कि हमारा जो टारगेट है अच्छे मार्क्स लाने का, हमारा पेपर अच्छा हो और हमारा जो टारगेट है अच्छे मार्क्स लाने का वो अचीवेबल हो जाए। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, एक मंथ बचा हुआ है। आज तारीख है बच्चों 27 फरवरी, बिजनेस स्टडीज का पेपर है 27 मार्च को, 1 महीने का समय बचा हुआ है। इसी बीच होली का फेस्टिवल भी पड़ेगा। क्या 100 में से 100 पॉसिबल है बच्चों? बिल्कुल पॉसिबल है। 100 में से 100 आप ला सकते हैं। आपका ऑलरेडी वाइवा हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है, 20 नंबर आपको वहां पे मिल चुके हैं। अब जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो है 80 नंबर की, ठीक है। तो क्या करना होगा? सबसे पहली चीज ये देखो, आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहली बात यह, अगर बेटा बिजनेस स्टडीज की बात हो रही है तो थ्योरी लर्न कर लो या रीड कर लो। मैंने लर्न और रीड के बीच में ऑप्शन रखा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस स्टडीज याद करके ही हो सकती है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार रीड कर लिया जाए, रीड करने से काम हो जाएगा, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। देखो बच्चों, मेरा जो सजेशन रहेगा, आप लोग क्या फॉलो करो, आप लोग रीड करने पे फॉलो करो, लर्न करने पे फॉलो मत करो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप लर्न करने में बैठ जाओगे ना 1 महीने में, तो आप दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, दिक्कत में आ जाओगे। रीड करोगे तो उस कंसेप्ट को समझोगे और इंग्लिश या हिंदी में अपने वर्ड्स में आप लिख के आओगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। रीड करेंगे कहां से? सबसे पहले जो रामबाण उपाय आपके लिए है वो है एनसीईआरटी की रीडिंग। आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू करें, डेली टारगेट जो है सेट करें। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर लेके बैठ ही गए हो तो बैठ ही जाना है, आधा पढ़ लो, ठीक है, आधा आज पढ़ लो, आधा कल पढ़ लो। अब ये आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर्स हैं तो मैं उसको 10 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में कैसे ना कैसे करके कवर कर लूंगा, ठीक है। इसके अलावा अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ऐसी चीज बताइए कि 1-1.5 घंटे, 2 घंटे में हम उस पूरे चैप्टर को कवर कर सकें। तो बेटा जो मेरे वन शॉट हैं, जो आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे मिल रहे हैं, वो वन शॉट्स आप प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हो। मैंने छोटी छोटी वीडियोस में भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं, पार्ट वाइज प्लेलिस्ट रेडी है आपके लिए, आप वो जाके कवर आउट कर सकते हो। पहले तो आप खुद पढ़ सकते हो, इसके अलावा अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, आप वन शॉट देख लो, पार्ट वाइज टॉपिक्स देख लो, ठीक है। और रीड करते समय एक चीज जो आपके बहुत काम आने वाली है वो आएगी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स। बात समझ रहे हो? हेडिंग या सब हेडिंग को ज्यादा फोकस में रखो, बाकी जो अंदर का मटेरियल है ना वो तो तुम बना के लिख ही लोगे अगर एक बार भी रीड करोगे। हेडिंग्स को लर्न करना है, सब हेडिंग्स को रीड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो वो 8 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग की हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अंदर का मटेरियल तो आप उसमें लिख ही लोगे और आपको नंबर मिल ही जाएंगे। पहला काम तो आपको ये करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दूसरा काम, केस स्टडीज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सर केस स्टडी जो है प्रैक्टिस कहां से करेंगे? बेटा ये मेरे सेशन से जो मैंने आपको इसी चैनल पे लिए हुए हैं, 3 मार्कर, 6 मार्कर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना, इन सबको आपको फोकस करना है। जहां पे मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के 3 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन भी करवाए। तो सर ये तो हो गई पास्ट की बातें कि हम लोगों ने पास्ट में क्या क्या किया हुआ है, पिछले 2 महीने 3 महीने में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, ये सब किया हुआ है। सर आगे क्या करने वाले हैं? बेटा आगे केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी करवाएंगे,
आगे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर हर तरीके की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे और सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, केस स्टडीज को प्रैक्टिस करने के लिए। आप अपने एंड से क्या कर सकते हो, अपने एंड से आप केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे इन सेशन से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको डाउनलोड करके वहां से भी केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। केस स्टडीज का मेरा जो मूल मंत्र है वो ये है कि पढ़ो, पहचानो और लिखो। केस स्टडीज 3 स्टेप को फॉलो करके बहुत इजीली सॉल्व की जा सकती है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले केस स्टडी को पूरा पढ़ लेना है, पहचान लेना है कि वो केस स्टडी किस टॉपिक से आ रही है, किस चैप्टर से आ रही है, और फटाफट लिखना शुरू करना है। लेकिन उसके लिए जो आपको हेल्प करेगा वो है कीवर्ड्स। भैया पढ़ तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर पहचानेंगे कैसे? बेटा पहचानेंगे कीवर्ड से। तो कीवर्ड्स के लिए भी आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको हर सेशन में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देता रहता हूं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, बेटा सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखना भी इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ लीजिए। बिजनेस स्टडीज में बच्चे ये सोचते हैं, या अकाउंट्स में बच्चे ये सोचते हैं, इकोनॉमिक्स में बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ लो। अरे भैया अकाउंट्स में क्वेश्चन पढ़ लोगे इलस्ट्रेशन से, वो तो ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने के लिए। पता चला वहां जाओगे फॉर्मेट ही भूल गए, वहां पे गए एंट्री ही भूल गए, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखना भी इंपॉर्टेंट है, लिखने पे ही नंबर मिलेगा। और लिखने के लिए जरूरी है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर हैंडराइटिंग से नहीं होती है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी हैंडराइटिंग है और सभी की हैंडराइटिंग ठीक ठाक ही होती है। आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। बिजनेस स्टडीज की बात की जाए, वर्ड लिमिट में रह के आपको आंसर देना है। जैसे कि बात करते हैं अगर 3 मार्कर क्वेश्चंस में, तो वहां पे वर्ड लिमिट है 50 से 75 वर्ड्स, ठीक है। इस वर्ड लिमिट में रह के आपको देना है। 4 मार्कर के लिए अप टू 150 वर्ड्स, और बेटा 6 मार्कर के लिए आपको अप टू 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि यार जो भी वर्ड लिमिट है, इसी वर्ड लिमिट के अंदर अपना आंसर लिखना। अगर आप वर्ड लिमिट के अंदर आंसर लिखते हो तो उसके 2 फायदे होते हैं। पहला, आप एक क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगाते हो, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, अगले क्वेश्चन के लिए भी टाइम मिलता है, और कंटेंट आपका प्रिसाइज रहता है, यानी कि जितना पूछा गया है उतना ही बताते हो। एक्स्ट्रा जानकारी एग्जामिनर को नहीं चाहिए, जितना पूछा गया है वो बता के आना है, उतने पे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये हो जाता है। अब प्रेजेंटेशन का मतलब कुछ इससे है, आप जब भी अपनी आंसर शीट को लिखें तो ऐसे डायग्राम्स भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो बहुत इजी है पैराग्राफ में समझाना, मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन ये डायग्राम अगर बना देंगे, समय कितना लग जाएगा डायग्राम बनाने में? इस पूरे डायग्राम को बनाने में मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट लगेगा आपका, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतरीन होगी और एग्जामिनर पूरे नंबर यहां पे देगा। तो कुछ इस तरीके के डायग्राम और कुछ इस तरीके के फ्लो चार्ट्स आप बना के आ सकते हो। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज है, तो आप इसका फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इससे प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, वो अच्छे नंबर भी आपको प्रोवाइड करता है। चौथी, अब बात करते हैं समस्याओं की। ये 3 हो गए जो सॉल्यूशन थे, चौथी बात करते हैं समस्याओं की। सर याद नहीं रहता है। बेटा देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 18 मार्च को इको का पेपर है, 23 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है, 27 मार्च को बिजनेस स्टडीज का पेपर है। अब इस डेट में अगर आप ये कहते हैं सर याद नहीं रहता है, या मुझे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं पढ़ता हूं तो मन नहीं लगता है, तो ये सारे भैया बहाने अब आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हो कि सर याद नहीं रहता है, विश्वास कीजिए कि इस समय यह आपका एक बहाना है। अगर आप रीड करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लिखते हैं, अगर आप बोल के याद करते हैं, अगर आप सामने वाले को पॉइंट सुनाते हैं, अपने पापा को जो है पकड़ लो, अपनी मम्मी को पकड़ लो, घर में भाई बहन होंगे उनको पकड़ लो और उनको सुनवाओ, उनको कहो कि डायरेक्टिंग के सारे हेडिंग्स मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। कैसे याद नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। किसी को एक बार पढ़ने से याद होता है, किसी को 10 बार पढ़ने से याद होता है। अगर आप 10 बार पढ़ने वाले हैं तो 10 बार पढ़िए। अब ये बहाना देने का काम नहीं चलेगा भैया कि 1 महीना बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके 18 दिन बचे हुए हैं, फिर अकाउंट्स का आ जाएगा। और एक बात, इको की तैयारी करिए, अकाउंट्स की तैयारी करिए, बहुत तगड़े तरीके से करिए, बट बीच बीच में जैसे ही समय मिले, जैसे ही आप बोर होने लगो, जैसे इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ लिया, अकाउंट बहुत पढ़ लिया, बीच में बोर हो रहा है, तो भैया बिजनेस स्टडीज को भी टाइम देना है, क्योंकि बेटा 100 नंबर के ये सारे ही पेपर हैं। आपको हर सब्जेक्ट में 100 नंबर चाहिए, तो सब कुछ कवर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं, ईट स्लीप स्टडी रिपीट। 3-4 काम करने हैं आपको, वो है खाना खाना, सोना और पढ़ाई करना। इसके अलावा चौथा और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। घूमना टहलना, 1 महीने के लिए सारी चीजें बंद, फोन बंद, और सिर्फ फोन का मतलब बंद, यानी कि फोन से पढ़ाई करनी है, फोन का अदर यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब यह समय है कि आप एक स्ट्रेटजी अपने लिए बनाएं, अपने 18-15 दिन के लिए स्ट्रेटजी बनाएं, एंड आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहां पे भी आपको बेटा लास्ट मोमेंट तक, जिस दिन पेपर होगा, प्रिंस सर 18 मार्च को खड़े मिलेंगे,
जिस दिन पेपर होगा अमन सर 23 मार्च को खड़े मिलेंगे, पेपर तक और पेपर वाले दिन भी, पेपर के बाद भी आपको टीचर्स खड़े मिलेंगे इसी चैनल पे। और जिस दिन पेपर होगा ना 27 मार्च को, मैं आपको सुबह भी मिलूंगा, एनालिसिस भी करता हुआ मिलूंगा। तो पेपर जब तक हो नहीं जाएगा तब तक यहां पे आपको, यहां कॉमर्स अड्डा का आपको साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है भैया? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भैया बहुत बच्चों की समस्या ये है कि सर आता सब कुछ है लेकिन डर लगता है, सर इस डर का क्या किया जाए? तो बेटा देखिए एक बात बताते हैं, डर दूर होता है परफॉर्मेंस से। अगर आप खुद देखोगे कि आप इंप्रूव कर रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो डर लगना खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप सैंपल पेपर लगाइए, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 80 नंबर का बिजनेस स्टडीज का उठाया और मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर बैठ के सॉल्व कर दिया 3 घंटे के अंदर अंदर। जब मैंने खुद चेक किया, या आप मुझे मेरी मेल आईडी पे अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, मैं चेक करके आपको वापस भेजूंगा। ये मेरा वादा है आपसे कि आप मुझे प्रीवियस ईयर पेपर लगा के भेजिए, मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपको कितने नंबर देता मैं, ठीक है। ऐसे काम करिए। अगर आपके 80 में से 75 आए तो कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा कि जब यार 2023 का पेपर मैं सॉल्व कर ले रहा हूं तो 2024 का क्यों नहीं कर सकता, मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर ले रहा हूं। और बेटा ये सारी चीजें भी, ये सारे सैंपल पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ये भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है कॉमर्स अड्डा 24/7। तो आप ये सारी वीडियोस को भी, जो हम लोगों ने पहले ही रिकॉर्ड की है आपके लिए, उनको भी देख सकते हो। और अभी नहीं, इतना ही नहीं कि भैया पहले रिकॉर्ड की तो उन्हीं को देखना है, अभी आगे भी हम लोग करवाएंगे आप लोग को सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, ताकि आप, यानी कि आप सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस किससे बूस्ट होता है बेटा? इंप्रूवमेंट से बूस्ट होता है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस से बूस्ट होता है। जिम जाते हो ना, जिम जाओगे, बॉडी बनती हुई नजर आएगी तो और हैवी वेट उठाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। दौड़ने लग रहे हो, वजन कम होता हुआ दिखेगा तो और दौड़ोगे, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो कॉन्फिडेंस बनेगा। और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ये सारी चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आज हम लोग एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे हैं वो मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको डाउट पूछना है। आप अगर चाहते हो कि आपके पेपर को मैं चेक करके बताऊं तो आप मुझे किसी भी पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ बनाइए, मेरी मेल आईडी पे मेल करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको, अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपको मैं कितने नंबर देता, इससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा। लास्ट में एक चीज बताऊंगा बेटा कि एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है 20 नंबर के, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 नंबर के, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। एमसीक्यू को भी आपको पकड़ के चलना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पकड़ के चलना है। 60 नंबर में 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर आ जाते हैं। एमसीक्यूज आप जानते ही हो कि लगभग हर चैप्टर से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की बात करता हूं, ठीक है, कि यार एमसीक्यूज में कैसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए भैया एक तरीका ये है आपके पास कि आप हमारी सीयूईटी और क्लास 12th की जो एक टेस्ट सीरीज है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं इस जो है टेस्ट सीरीज की, तो बेटा यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है कॉमर्स डोमेन की, यहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। फर्क क्या है कि यहां पे आप लोगों को 84 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 84 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, और यहां पे आप लोग को 120 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। कॉमर्स डोमेन का मतलब अगेन वही है, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स के, है ना। कितने मिल रहे हैं? 120 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे, एंड फिर जो भी प्राइस है उसको भी एक बार देख लिया जाएगा, ठीक है। इन मॉक टेस्ट में भी एनरोल करने के लिए आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो, राइट। तो बेटा ये जो टिप्स हैं, ये ऐसी टिप्स हैं कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स को जो है स्कोर कर पाओगे। मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में एक बार दिखा देता हूं कि आपको मॉक टेस्ट कहां पे नजर आ जाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब खुद से कोई आपको बताएगा कि हाँ यार तुम्हारे 50 में से 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ना, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और एमसीक्यू 20 नंबर के तो पक्के हो ही जाएंगे। और बेटा ऐसा भी नहीं है कि एमसीक्यू लगाने से सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस होते हैं। आप एमसीक्यू लगाते हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी आपकी नॉलेज बढ़ती है। चलिए तो मान लेते हैं बेटा हमें ये वाली टेस्ट सीरीज चाहिए, 84 टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना होगा? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे जैसे मैंने स्टेप किया, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाके सीयूटी कॉमर्स पे जाना है, एंड यहां पे आपको चले जाना है कॉमर्स डोमेन की टेस्ट सीरीज पे। और बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज सिर्फ सीयूटी ओरिएंटेड ही है, ये टेस्ट सीरीज आपको बोर्ड्स के लिए भी उतनी ही मदद करने वाली है, ठीक है। तो आपको यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, एंड बेटा यहां पे आपको कूपन कोड लगाना है Y769, और आप देखोगे जैसे ही आपने कूपन कोड यहां पे लगाया तो यहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और आपको 84 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के। कितने रुपए में? आपको बेटा ये सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं 1599 रुपए में। और ये मॉक टेस्ट में अगर आप इनरोल करना चाहते हो, आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपका एनालिसिस भी होता है, एंड आपको ये भी पता लगता है ऐप के ही जरिए कि कितने नंबर आपने स्कोर किए। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई है, और आप मेरी ये सारी टिप्स को फॉलो करने वाले हैं 100 में से 100 लाने के लिए।
कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से जुड़े रहिए। यहां पे आपकी जो पढ़ाई है वो तगड़े तरीके से हो ही रही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।